अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला तक ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात न होने पर चिंता जताई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, हम फिर बैठेंगे और मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सप्ताह अखिलेश यादव की पार्टी ने साफ कर दिया कि हम 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी की 15 कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी जैसे दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। इससे साफ था कि कांग्रेस भले मामले को टाल रही है, लेकिन सपा जैसे दल अपनी रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं। अब इन सब के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस सीट शेयरिंग में देरी क्यों कर रही है? क्या वाकई चुनावों में व्यस्तता इसकी वजह है, या फिर कांग्रेस किसी खास रणनीति के तहत सीट शेयरिंग पर बातचीत को टाल रही है? तो इसका जवाब खुद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दिया है। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग में देरी की वजह व्यस्तता नहीं है, इसकी वजह रणनीतिक है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अगर इंडिया गठबंधन में सीटों पर बात होगी तो उसकी मूल भाव की ताकत ज्यादा होगी। कांग्रेस को लगता है कि उसके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा तेलंगाना और राजस्थान में भी वह कमजोर नहीं है। इसलिए चुनाव में यदि उसके लिए अच्छे नतीजे आए तो फिर सीट शेयरिंग के दौरान उसकी बात में वजन होगा। यूं भी यूपी और बिहार में उसका संगठन बेहद कमजोर है और उससे पहले वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही फोकस कर रही है। इसकी वजह ये है कि यहाँ वह बीजेपी से सीधी लड़ाई में है। यहाँ अगर विधानसभा में वह मजबूत रही तो लोकसभा में भी फायदा मिलेगा। ऐसे में वह अपने लिए ज्यादा संभावनाओं वाले राज्यों पर पहले फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस की इस देरी की वजह से सहयोगी दलों की चिंताएं जरूर बढ़ रही हैं। ये चिंता गुरुवार को तब और बढ़ गई जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा है। उन्होंने पटना में सीपीआई की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को आगे किया था, लेकिन उसे तो 5 राज्यों के चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। गठबंधन का तो काम हो ही नहीं रहा है।